पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। सुदामा जी की पत्नी इतनी जिद्दी थी कि अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ी क्रोधी थी, बड़ी जिद्दी थी। तो सुदामा जी की पत्नी जिद्दी थी तो उसने गलत क्या कहा? सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी। सुदामा जी की पत्नी केवल एक ऐसी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि जाओ द्वारकाधीश के चरणों में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुदामा की पत्नी केवल एक अकेली थी जो अपने पति को रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से आवाज लगाती है, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ पानी ले आओ, जाओ थोड़ा आते आते घी ले आना, जाओ सामान ले आना। आज तक ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति के पीछे पड़ी हो रोज प्रतिदिन? जाओ एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, जाओ रोज एक लोटा जल चढ़ा के आओ। पत्नी अगर एक सामान नहीं आता तो फोन लगा के बोल देती है, आते आते ये लिया ना। तुम्हें अपने सामान की चिंता है, तुम्हें घर में वस्तुओं की चिंता है, तुम्हें अपने सामान की चिंता है। हर पत्नी को अपने पति की भी चिंता होना चाहिए, क्योंकि दुकान पर बैठकर कमाने के लिए ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं मृत्यु लोक में आएगा तो उसको कमाने के लिए, घर चलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, घर चलाने के लिए कपट भी करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए बेईमानी भी करना पड़ेगी, घर चलाने के लिए उसे प्रपंच भी करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई पुरुष नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो, प्रपंच नहीं करता हो। कमाने के लिए, अपने घर में कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दुकान पर बैठकर, नौकरी में, सर्विस में, हर जगह पर उसको एक ना एक झूठ बोलना ही पड़ता है। उसको झूठ बोलना पड़ेगा। और जब झूठ बोलता है, कमा कर लेकर आता है, उसकी कमाई का भोग पत्नी भी करती है, बच्चे भी करते हैं। पर उसने किस तरह से कमाया है, कैसे कमाया है, किस तरह से कमा कर लाया है, उसके कर्म का भोग उस पति को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाए और उसको मंदिर तक भेजे, जिससे उसको भोगना ना पड़े, वो यहीं का पाप यहीं धुल कर जाए, यहीं का पाप यहीं धोकर जाइए। यहीं पर कोई संसार में नहीं जन्मा ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो कमाने के लिए, एक ऑटो वाला ऑटो चलाए, बस वाला बस चलाए, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री चलाए, दुकान वाला दुकान चलाए, नौकरी वाला नौकरी करे, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, मंत्री संतरी कलंतरी सब बन गए। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ ना बोला हो अपने परिवार को चलाने के लिए। तो धर्म पत्नी का फर्ज है। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, कभी किसी पति के नाम के आगे नहीं लिखा होता कि धर्म पति। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मॉल में घुमाने ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव मंदिर तक पहुंचा देती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ तक पहुंचा देती है। और तुम्हारा एक फर्ज है, तुम धर्म पत्नी हो। वो मना करेगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा। पास का मंदिर, अपने घर के पास का चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ाया। मंदिर नहीं जाओ तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल चढ़ा दो। वहाँ ना जाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ा दो। बड़ का वृक्ष हो तो बटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा दो। बेलपत्री का पौधा हो तो उसके नीचे जल चढ़ा दो। पर एक लोटा जल अगर वहाँ भी नहीं चढ़ा सकते तो सूर्य को चढ़ा दो, वो सब दूर दे देगा। बस इतना सा निवेदन है, एक लोटा जल परमात्मा की चौखट तक पहुँचना चाहिए। और जिससे देखो, तुम कमा कर लाओगे ना, हम भोग लेंगे,
तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, इसलिए धर्म पत्नी अपना फर्ज अदा करे, पति को भी कहे कि एक लोटा जल चढ़ाने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5 मिनट जाओ, जल चढ़ा कर जाओगे ना तो 10 ग्राहक ज़्यादा आएंगे, चिंता मत करना। 5 मिनट लेट ही हुए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जाओ, उसकी चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। हंसने वाले हंसेंगे। दुनिया के हंसी से अगर आपने अपना काम बिगाड़ लिया, अपना काम करना बंद कर दिया, तो दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी भगवान के पास ना जाओ। दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी सत्संग में ना जाओ। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी के सामने 3 घंटा बैठ के क्यों कथा सुनते हो। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी बंद कर दो। दुनिया तो ये चाहती है तुम मोबाइल बंद कर दो। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम भजन बंद कर दो। राय देने वाले दुनिया में ढेर सारे राय देने वाले बैठे हैं, रायचंद बैठे हैं, जिनका 24 घंटे एक ही काम है, ये तुम्हारी अच्छे काम को देखकर कुछ ना कुछ मिनक, कुछ ना कुछ बेकार बात कहेंगे जरूर। एक व्यक्ति ने दुकान खोली मिठाई की, बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान खोली। उसने मिठाई की दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने गलत लिखा गया, अरे जम के तो बोलो, नहीं लिखा। उसने नई दुकान खोली और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां, बोलो जम के बोलो, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने बोर्ड लगा दिया। अब देखो रायचंदों को जो तुम्हें अच्छा नहीं देख सकते। एक आ गया दांत खुरत्ता खुरत्ता मिठाई लेना। अरे यार तुमने ये क्या करा, दुकान खोल के रखी है, सबको दिख रहा है कि मिठाई की दुकान है, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, हमारे यहां। पागल हो गया। इतना लिखना कि ताजी मिठाइयां मिलती है, हमारे यहां लिखने की क्या जरूरत है तेरे को। जनता को क्या मूर्ख समझता है, अकल नहीं है तेरे में। उसने कहा क्या करूं, हटा इसको, हमारे यहां हटा दे। उसने बेचारे ने हमारे यहां हटा दिया। अब क्या बचा, ताजी मिठाइयां मिलती है। अब फिर 2-4 दिन के बाद कहीं का रायचंद फिर आ गया। क्यों, तुम्हारे यहां बासी मिठाई भी मिलती है क्या। उसने कहा क्यों, तुमने लिखा है ताजी मिठाइयां मिलती है, मतलब तुम दोनों तरह की मिठाई रखते हो, ताजी और बासी। अगर तुम अक्लवर होते तो तुम्हें यह ताजी लिखने की जरूरत ही क्या थी। उसने कहा क्या करूं, ताजी हटा। उसने ताजी हटा दी। अब क्या लिखा था, मिठाइयां मिलती हैं। अब फिर 15-20 दिन बाद कहीं का दूसरा आ गया। राय देने वाले बहुत, फ्री में तो कोई भी दे देता राय, फ्री में। फिर आ गया कोई, अरे कितना बेवकूफ आदमी है तू। शोकेस में मिठाई दिख रही है, शोकेस में रखी हुई सारी मिठाई दिख रही है, सब कुछ रखा हुआ दिख रहा है, तो लिखने की क्या जरूरत है कि मिठाइयां मिलती हैं। उसमें क्या दिक्कत है, जब दिख रहा है ना, सामने वाला अंधा थोड़ी ना। हटा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां बिगाड़ दिया। अब क्या लिखा है, मिलती है। फिर 15-20 दिन बाद कहीं का आ गया, बोर्ड पड़ा का, क्यों, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है। उधार मिलती है कि नकदी मिलती है। अब राय देने वालों को देखिए, रायचंदों को, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है। क्यों, हमारे यहां तो नकदी मिलती है। तो तूने ये क्यों लिखा, मिलती हैं। पागल हो गया है क्या, लिख दिया मिलती हैं, तो लिखना चाहिए उधार मिलती कि नकदी मिलती। हटा उसको। अब उसने मिलती हटा दिया। अब केवल एक ही शब्द बचा, क्या, है। फिर कहीं का 15-20 दिन बाद आ गया, अरे पगला, बाट है, तराजू है, मिठाई है, दुकान है, सब कुछ है, तो ये है लिखने की जरूरत क्या। बेचारे ने उसके कहने से
हैवी मिटा दिया, पूरा साइन बोर्ड, पूरा की पूरा दुकान का बोर्ड क्लीन साफ। 15-20 दिन बाद फिर एक रायचंद आ गया, इतनी बड़ी दुकान, बोर्ड भी अच्छा जोरदार, इस पे कुछ लिखता क्यों नहीं है? पागल है? इतनी बड़ी दुकान, इतना अच्छा बोर्ड, लिख दे हमारे यहां ताजी मिठाई मिलती है। ये दुनिया के लोग हैं, आपको सुखी नहीं देख सकते। जब आप अपनी जिंदगी अलमस्त होकर जीना चालू कर देते हो, थोड़ी सी उन्नति करना चालू कर देते हो, तो ऐसे कई लोग आएंगे जो तुम्हें मिटाने का काम करेंगे। पर हमें उनका कहना नहीं मानना है, हमें भगवत भजन की ओर आगे अपनी सोच से जियो। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो अपने को होना चाहिए, दूसरे से मतलब मत रखो। आप शादी में जाते हो तो 50 लोगों से पूछ कर जाते हो कौन से कपड़े पहनूं, क्या रखूं, क्या नहीं रखूं। अपनी मर्जी का कपड़ा पहनिए, अपनी मर्जी से अलमस्त होकर जियो। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा श्रृंगार करो। तुम्हें तुम्हारे दिल को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। परंतु हम दूसरे के भरोसे जी रहे हैं, उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा। 4 लोग क्या कहेंगे, बस ये फंसा पड़ा है। ये लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम दुनिया के सहारे जी रहे हैं, वो क्या कहेगा, उसने क्या कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अब तुम खुद अंदाजा लगा के बैठो। शिव महापुराण की कथा जब शुरू में लोग टीवी पर सुनना चालू करे थे तो कितना लोगों ने कहा काली मिर्ची तो लिखी नहीं है, प्रदोष काल में महाराज जी ने अभिषेक करा दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। कहने वाला कहता रहेगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जिसको काली मिर्ची लगे लगती रहे, तुम तो अपना भजन करो ना।